लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि इस दुनिया के अंदर एपोकलिप्स शुरुआत हो चुका था, जिसके वजह से कुछ मॉन्स्टर इंसानों को मारने के लिए अर्थ पर आ चुके थे। साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे, तो कुछ लोगों के पास सुपर पावर्स आ चुका था। हमें पता चलता है यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज भी लेवल अप कर सकते हैं, जिनके पास कुछ खास तरह के क्रिस्टल कोर मौजूद होता है। उसको यूज करने के बाद इंसानों के पास सुपर पावर्स आने के साथ ही साथ में उनका वो लेवल अप भी कर सकता है। वहीं पर सीजन के पास सुपर पावर आने की वजह से वो जियान को ढूंढते हुए कुछ लड़की के पास आता है, जो कि थोड़ी देर पहले जियान का वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। उसने वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लड़की को मारकर उसकी बॉडी को बीच में से अलग कर दिया और फिर अब उसका बॉडी खाने के लिए एक ज़ॉम्बीज को देता है। अब एक इंसान को खाने की वजह से वो ज़ॉम्बीज वहां पर इवॉल्व हो चुका था। अब सीजन उस ज़ॉम्बीज के सर को अलग करके उसके बॉडी से एक क्रिस्टल कोर को हासिल कर लेता है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा खुश होने लगा। साथ ही में अब उसको ये भी पता चल चुका था कि जब एक ज़ॉम्बीज कुछ इंसानों को खाता है तब वो इस तरह के क्रिस्टल कोर को बना सकता है। अब वो वहाँ पर उस क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब करने लगा। उसको तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। साथ ही में वो पहले से थोड़ा स्ट्रांग भी हो चुका था। अब उसको लगता है अगर वो यहाँ पर ऐसे ही बाकी और क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ब्रेक थ्रू करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। उसके साथ के लड़के हंसते हुए बताते हैं यहाँ पर पहले से ही हम चारों के पास सुपर पावर्स आ चुके हैं। अगर आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे तो हम काफ़ी आसानी से जियान को हरा सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इसी तरह के मेथड का यूज़ करते हुए और भी क्रिस्टल कोर को बनाना होगा। सीजन हंसते हुए कहता है फिलहाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जियान को मार के उसके पास जो क्लींसिंग पिल है उनको हासिल करना है। यहाँ पर शहर के अंदर काफ़ी सारे सेकेंड लेवल के ज़ॉम्बीज होंगे, इसलिए हमें जाकर उन्हें मारकर क्रिस्टल कोर को कलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर इन लोगों के बारे में बात किया जाए तो हमें उनको यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। और वहाँ पर एक लड़के के हाथ में एक नाइफ आ गया, जो कि उसकी बॉडी से अटैच होता है। अब उन लड़के को वो मारने लगा। वहीं पर वो लड़के वहाँ पर मदद मांग रहे थे, लेकिन उसने एक लड़के के हाथ को काट दिया। और वहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि उन लोगों के पास भी यहाँ पर सुपर पावर्स मौजूद है। इसका मतलब जिन लोगों के पास सुपर पावर्स मौजूद थे, हम उनकी नज़रों पर गली में हिटने वाले कुत्ते की तरह ही है। जिस सुपर पावर्स वाले इंसान ने हमें बचाया था वो पहले से ही इस जगह से जा चुका है। अगर वो इस जगह से नहीं गया होता तो हम यहाँ पर जिंदा बच सकते थे। ये सब यहाँ पर उस ब्लैक टी शर्ट वाले लड़के की गलती है, जिसने इंटरनेट पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। वहीं पर अब सीजन के साथ में आया हुआ लड़का काफ़ी जोरों जोरों से हंसते हुए उन दोनों को काट काट कर बड़ी बेरहमी से उन दोनों को वहाँ पर ख़त्म कर देता है। यहाँ पर उनके अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती है। वहीं पर सीजन को तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉइजी लग रहा था और वो उस जगह से जाने लगा। लेकिन इतने में ही उनके पीछे आसमान से एक रेड लाइट आकर ज़मीन पर गिरता है। वहाँ पर बिल्डिंग भी कोलैप्स हो चुके थे। सीजन को पता चल जाता है कि यहाँ पर जियान भी उसी डायरेक्शन की तरफ ही गया हुआ है। अब वहाँ पर गाड़ी में चढ़कर उसी रेड लाइट के डायरेक्शन की तरफ जाने लगे। वहीं पर जियान भी उसी रेड लाइट का पीछा कर रहा था। अब उसको अपने आगे कुछ चीज़ दिखाई दिया। वो बताता है यहाँ पर 2000 मीटर का डिस्टेंस है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने करंट स्पीड से समय रहते ही वहाँ पर बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाऊँगा। फिर भी वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगा, लेकिन वह इतने में ही एक जगह पर रुक जाता है। साथ ही में वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो गया था, क्योंकि उसके आगे वहीं पर स्पाइडर डीमन मौजूद था। वहीं पर स्पाइडर डीमन अंकल चेन को खाने की कोशिश कर रहा था और अंकल चेन अपना जान बचाते हुए भाग रहे थे। अंकल चेन को उस हालत पर देखकर तो सिस्टर वांग और बाई सेन दोनों उनका चिंता लेने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो स्पाइडर डीमन के जाल पर कैद होते हैं। बाई सेन कहती है मैं यहाँ पर इस स्पाइडर के जाल को ब्रेक करके फ्री भी नहीं हो सकती, इसलिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। अब उसको लगता है वो वहाँ पर इनविजिबल हो सकती है, इसलिए वो अपने सुपर पावर्स को यूज़ करने लगी। लेकिन उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी होने की वजह से वो अपने पावर को यूज़ कर नहीं पाती। वहीं पर अब वो स्पाइडर डीमन सिस्टर वांग की तरफ जाने लगा। सिस्टर वांग मदद मांगने लगती है। बाइसन सोच रही थी वो अपने पावर को किस तरह से यूज़ कर सकती है। अब उसको अचानक से क्लींसिंग पिल के बारे में याद आया, जो कि उसके जेब में होते हैं। स्पाइडर डीमन सिस्टर वांग को उठाकर अपने मुंह की तरफ लगने लगा। बाइसन भी काफी तेजी से अपने जेब से क्लींसिंग पिल निकालकर उसे खा लेती है, जिसके वजह से अब वहां पर इनविजिबल हो जाती है। वहीं पर सिस्टर वांग भी स्पाइडर डीमन के हाथों से गायब हो चुकी थी। स्पाइडर डीमन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके ऊपर काफी जोर का ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वहां पर जियान आकर उसने सिस्टर वांग को
स्पाइडर डीमन से बचा लिया था। अब जियायान स्पाइडर डीमन से फाइट करने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। अब सिस्टर वांग उस जगह से भागने लगी। वहीं पर जियायान को पता चल जाता है कि स्पाइडर डीमन को तो उसके फायर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। स्पाइडर डीमन अब काफी ज्यादा खुश होती हुए अपने स्पाइडर लेग से जियायान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियायान ने उसके अटैक को रोक दिया और वो उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद स्पाइडर डीमन ने काफी सारे आंखों को ओपन कर लिया। वहीं पर एक जोरदार का धमाका होता है, लेकिन स्पाइडर डीमन को कुछ भी नहीं हुआ था। जियायान अपने इमोर्टल फायर से उस स्पाइडर के जाल को तो जला देता है, लेकिन इतने में ही स्पाइडर डीमन ने अपने मुंह खोलते हुए अपने बच्चे को बाहर आने के लिए कहा। जियायान तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे स्पाइडर आकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सीजुन अपने गाड़ी को चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही में वो गाड़ी से ज़ॉम्बीज़ को मार भी रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें क्रिस्टल कोर भी मिल रहा होता है। सीजुन ने बताया अगर वो यहाँ पर अब इसी तरह से 7 या तो फिर 8 क्रिस्टल कोर को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। अब इतने में ही उनको अपने आगे एक स्पाइडर डीमन दिखाई दिया। उनको साथ ही में वहाँ पर एक होल भी दिखाई देता है, इसलिए सीजुन को लगता है कि वहाँ पर जरूर जियायान होगा, इसलिए वो वहाँ पर जाने लगा। लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही स्पाइडर डीमन मौजूद था। एक लड़के ने अपनी ईगल आई की मदद से उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन उस स्पाइडर डीमन को कुछ भी असर नहीं पड़ता। उल्टा वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब वहाँ पर सीजुन ने भी वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वहां पर एक बेबी स्पाइडर को खत्म कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो क्रिस्टल कोर था वो लिक्विड में बदलकर उसके पूरे कपड़े पर लग जाता है और वो तो उसी लिक्विड को चाटने लगा। वहीं पर उसे उस लिक्विड से भी काफी ज्यादा अच्छा एनर्जी मिला, इसलिए अब उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर क्रिस्टल कोर को हासिल करने के बजाय उन बेबी स्पाइडर को मारना चाहता था। अब वो दोबारा गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगे, लेकिन उनको अपने आगे जियायान दिखाई दिया, जो कि उस स्पाइडर डीमन से फाइट कर रहा होता है। और वहां पर एक लड़का कहता है आखिरकार वो किस तरह का जायंट स्पाइडर है। सच में वो तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। सीजन कहता है ऐसा लगता है उस स्पाइडर को मारने के बाद हमें यहाँ पर कुछ फायदा हो सकता है, इसलिए जियायान यहाँ पर स्पेशल रूप से उसको मारने के लिए आया हुआ है। दूसरा लड़का पूछता है अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। सीजुन ने बताया अभी हम उसको स्पाइडर डीमन के साथ फाइट करने देते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर हम छोटे स्पाइडर डीमन को मारकर उनके पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब वहां पर स्पाइडर डीमन जियायान के हाथों से काफी ज्यादा घायल या तो फिर मारा जाएगा, तब तक हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद हम उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और वो लोग वहां पर कार से नीचे उतरकर उन छोटे स्पाइडर डीमन को मारने लगते हैं। वहीं पर जियायान स्पाइडर डीमन से अभी भी लड़ रहा था। अब स्पाइडर डीमन अपने मुंह से दोबारा काफी सारे बेबी स्पाइडर को बाहर निकालकर जियायान के ऊपर अटैक कर देता है। जियायान भी अपने इमोर्टल फायर से एक वेपन बनाकर काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन छोटे मॉन्स्टर को वहां पर जलाकर एक ही झटके में खत्म कर देता है। साथ ही में उसने अपने फायर साइड से भी स्पाइडर डीमन के ऊपर काफी सारा स्ट्राइक कर दिया। वो अटैक लगने की वजह से स्पाइडर डीमन को दर्द होने लगा। वो काफी जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। जियायान कहता है तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि तुम्हारे छोटे स्पाइडर यहाँ पर मुझे मार सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर तेज कौन है। अब इतने में ही पीछे से जियायान के ऊपर अटैक हो जाता है। जियायान समय रहते ही ऊपर उछलकर उनके अटैक से बचने में कामयाब हो गया था। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक बेबी स्पाइडर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। जियायान पीछे मुड़कर देखता है तो उसके ऊपर अटैक करने वाले तो सीजुन और वहां पर सीजुन के लड़के होते हैं, जो कि अभी भी उन बेबी स्पाइडर को मार रहे थे। और सीजुन तो काफी ज्यादा हंसते हुए उनके लिक्विड को पी रहा था, जिसके वजह से वो वहां पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया था। जियान को पता चलता है यहाँ पर तो सीजुन के पास भी सुपर पावर्स आ चुके थे। उसने बताया मेरे पिछले लाइफ पर मेरे ग्रेट हेल्थ टोकन को लेने के बाद सीजुन वहां पर प्रिजन वार्डन बन गया था और वो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी था। प्रिजन वार्डन बनने की वजह से वो काफी ज्यादा फेमस भी हो गया और मुझे पूरी तरह से भरोसा था कि वो इस बार भी यहाँ पर ब्रेक थ्रो करने वाला है। अब सीजुन के साथ में आए हुए लड़के सीजुन को बताते हैं यहाँ पर अब आप काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। आप केवल आपने एक ही अटैक से एक स्पाइडर को मार सकते हो, जो कि हमारे पावर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जहां तक हमें लगता है जियायान आपके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। सीजुन भी हंसते हुए कहता है हमें यहाँ पर अभी भी और स्पाइडर को मारते रहना चाहिए।
जब यहाँ पर जियायान मौत के मुंह पर होगा तभी हम उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देंगे। हालांकि इन मॉन्स्टर पर ज्यादा पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी मदद से यहाँ पर स्ट्रांग बन सकते हैं और वो दोबारा उन बेबी मॉन्स्टर को मारने लगे। जियायान ठीक उनके ऊपर स्पाइडर के जाल पर आकर बैठकर हंसते हुए बताता है, भले ही तुम यहाँ पर बेबी स्पाइडर को खा लो, लेकिन फिर भी तुम्हारा भूख उन ज़ॉम्बीज़ से बढ़िया है। जियायान को आपने ठीक ऊपर देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अगर जियायान वहां पर था तो स्पाइडर डीमन कहां पर होगा। जियायान स्पाइडर डीमन को दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम उसको ढूंढ रहे हो। हम देखते हैं स्पाइडर डीमन काफी तेजी से उनके तरफ ही आ रहा था। जियायान उस जगह से स्पाइडर डीमन के अटैक से बचते हुए बताता है, यहाँ पर तुम्हें बेबी स्पाइडर को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन इससे मदर स्पाइडर काफी ज्यादा खुश नहीं लगती है, इसलिए तुम लोगों को उससे माफी मांगनी चाहिए। और अब स्पाइडर डीमन सीजन के सामने आ चुका था। वो देखता है वहां पर वो तो उसके बच्चे को खा रहे हैं, इसलिए स्पाइडर डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो दोबारा अपने मुंह से काफी सारे बेबी स्पाइडर को बाहर निकालकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब सीजन और उसके लड़के उन बेबी स्पाइडर के साथ में फाइट करने लगते हैं। सीजन ने काफी ज्यादा गुस्से में जियायान को बताया, अब यहाँ पर मेरे पास भी सुपर पावर्स आ चुके हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियायान हंसते हुए कहता है, सच में तुम आखिरकार आपने आखिरी अवस्था पर भी कुछ कहना चाहते हो। इतने में ही स्पाइडर डीमन उसके सामने आ गया। जियायान बताता है, पहले मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ, तुम लोग वहीं पर बैठते रहना, हम बाद में दोबारा बात करेंगे। सिजुन ने काफी ज्यादा गुस्से में कहा, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपने नीचे नजरों से देखने की। साथ ही में अब उनके पास बुलेट्स भी खत्म हो चुके थे, इसलिए एक लड़का पूछता है, क्या अब हमें यहाँ पर इस जगह से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बुलेट्स खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सीजन तो जियान को बिना खत्म किए इस जगह से जाना नहीं चाहता था और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। साथ ही में उसकी बॉडी का साइज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो एक ही झटके में एक बेबी स्पाइडर को खत्म कर देता है। साथ ही में वो काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था, क्योंकि अब वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। उसके लड़के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीजुन उनको डांटते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करके उन स्पाइडर को मारते रहो, क्योंकि वो मेरे फूड है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनकर जियान को अपने जूतों के नीचे दबाकर उसे मारना चाहता हूँ। इतने में ही एक दूसरे बेबी स्पाइडर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन सीजुन ने केवल अपने एक ही हाथ से उसको करस करते हुए बताता है, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। अगर तुम मुझे दोबारा स्ट्रांग बनने से रोकने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब सीजन को उतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो भी उन बेबी मोस्टर को मारने लग जाते हैं। वहीं पर काफी ज्यादा स्ट्रांग बनने की वजह से सीजन तो काफी जोरों जोरों से हंस रहा था। दूसरी तरफ जियान ने स्पाइडर डीमन के सर पर काफी जोर का अटैक कर दिया, लेकिन स्पाइडर डीमन को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका सेल काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्पाइडर डीमन काफी ज्यादा गुस्से में काफी सारे जाल को जमीन में फेंककर ऊपर उछलते हुए जियान को उसमें कैद करने लगा। जियान को अपने जाल पर फंसता हुआ देखकर स्पाइडर डीमन काफी जोरों जोरों से हंसने लगता है। अब वो जियान को मारने के लिए उसके तरफ जाने लगा। जियान हंसते हुए बताता है, सच में तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे नजदीक आने की। जियान अपने इमोर्टल फायर से उस जाल को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से स्पाइडर डीमन उस इमोर्टल फायर से जलने लगा। वहां पर चारों तरफ पूरा आगे आग हो जाता है। जियान ने बताया, ये हेवन का रास्ता है, लेकिन तुम इसको नहीं ले पाओगे और हेल के अंदर जाने के लिए कोई भी दरवाजा मौजूद नहीं है। अब वहां पर स्पाइडर डीमन मरने के बाद भी जियान को उसका सोल पावर नहीं मिलता। इतने में ही उसके सोल पावर ने पीछे से जियान के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन जियान समय रहते ही आपने एक हाथ से उसको पकड़ लेता है। स्पाइडर डीमन ने पूछा, आखिरकार तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकते हो, यह तो असंभव है। यहाँ पर जियान ने केवल एक ही झटके पर उसके सोल पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर इसी के साथ में आज का एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दरअसल इसके जो पार्ट रहते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं और इसलिए बहुत ज्यादा छोटा वीडियो बन पाता है, तो इसको ना मैंने लॉन्ग वीडियो करने के लिए इसे डाल रखा है, क्योंकि व्यूज नहीं आते भाई छोटे वीडियो में, तो समझा करो और गुस्सा मत होना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।